तमाम अटकलों के बाद अब नोएडा के सेक्टर 112 RWA के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 16 मार्च को यहां पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां चुनाव के लिए 2 पैनल मैदान में हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से यहां पर दोनों प्रतिद्वंदी पैनलों के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन अब चुनाव अधिकारी की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दोनों पैनल के प्रत्याशियों ने सेक्टर में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले नागेंद्र सिंह ने बातचीत करते हुए बताया कि हमने सेक्टर में तमाम तरीके के विकास कार्य पहले भी करवाए हैं और यदि इस बार मतदाताओं ने मौका दिया तो बचे हुए कार्य जल्द पूर्ण करवाए जाएंगे। सभी सेक्टर वासियों को नमस्कार। अभी जो चुनाव की तारीख है, कब की तारीख है और किस प्रकार से तैयारी है? सेक्टर में उत्साह का माहौल है। जैसे जैसे 2.5 साल के बाद ये चुनावी प्रक्रिया लागू हुई है, बड़े संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और 16 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है दूसरी टीम को लेकर। वो नहीं चाहते कि सेक्टर में चुनाव हो। वो 7 साल से एक ही पद पे बने हुए हैं और उन्होंने सेक्टर को नहीं चाहते कि मतदान का अधिकार सेक्टर निवासियों को मिले। उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है कि सेक्टर में बैठ के अपने 10-20 लोगों को इकट्ठा करके और अपने ही घर पे बैठ के पदों का विस्तार कर देते हैं। कभी किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, कभी किसी को, घर बैठ के ही अपने पद बाँट देते हैं। वो सेक्टर में नहीं चाहते कि चुनाव हो। जी, कितने प्लॉट्स हैं, कितने मतदाता लगभग? सेक्टर में 474 प्लॉट हैं और लगभग 334 वोटों पे पोलिंग होगा। रूपरेखा पूरी तैयार होगी, शेड्यूल जारी हो चुका है। बिंदु हमारे बहुत सारे हैं, सेक्टर में बहुत सारा काम होना है। ये अभी तो सेक्टर विकसित सेक्टर में आना है, अभी तो सेक्टर में कुछ भी विकास नहीं है, बहुत ना के बराबर है। और हमारी जो बहुत सारे बिंदु हैं, लगभग 27 से 30 बिंदु हैं हमारे। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी पे काम करना है, जो सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। आए दिन सेक्टर में चोरियाँ हो रही हैं। पहले क्या ऐसा इंतजाम नहीं सिक्योरिटी? इंतजाम सिक्योरिटी है, लेकिन फंड ना होने की वजह से पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है कि सेक्टर में 2 RWA थी, जिसकी वजह से प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। तो एक ही गेट पे गार्ड लगा हुआ है, उसी से सिक्योरिटी का देख रेख हो रही है। बाकी तो सेक्टर में कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं, वो हमारी टीम के द्वारा लगाए गए थे पहले, और सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी टीम का है। और सिक्योरिटी को लेके बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त करी जाएगी अगर हमारा पैनल आता है तो। और एक भव्य गेट का निर्माण सेक्टर में के तीनों ही गेटों पे जो है, एक भव्य गेटों का निर्माण हमारी टीम के द्वारा कराया जाएगा। सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं सुविधा को लेके, जैसे मदर डेयरी बूथ वगैरह हो गए या बारात घर में लाइब्रेरी हो गई। सेक्टर में मार्केट नहीं है अभी तक, उसका कार्य हो गया। तो ऐसी अनगिनत कार्य हैं जो सेक्टर में अभी हमें कराने हैं। अब बारात घर अभी है सेक्टर में, अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, हमारे सेक्टर में बारात घर है। और उसमें अभी किसी पे भी नहीं है, अथॉरिटी के द्वारा ही बुकिंग होती है उसकी, लेकिन जीतने के बाद जो भी पैनल आएगा उसको उसका हैंडओवर मिलेगा। और उसमें भी धीरे-धीरे जो है उसे भी एक अच्छे बारात घर के रूप में, जैसे एसी वगैरह हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारात घर में हमें करानी है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम जो मेन है वो सिक्योरिटी है, उसी पे काम करेंगे। और मेन गेट पे बैरियर बूथ वगैरह का वो सब का निर्माण कराया जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील, क्या मैसेज देना चाहते मतदाताओं से ये है कि भाई इसमें जो है एक एक तो सद्भावना होनी चाहिए सेक्टर में, जो हम लाना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो समर्पण का भाव रखता हो सेक्टर निवासी, उसी को चुने, चाहे उसमें मैं आता हूँ या कोई और आता हो। लेकिन जो अगर समर्पण का भाव होगा तो सेक्टर में तभी विकास हो पाएगा। अगर सत्ता के लालच में अगर आदमी एक ही जम के बैठ जाएगा, मान लो जैसे 7 साल से जमे बैठे हुए हैं और सेक्टर का विकास भी नहीं हो पा रहा है, तो समर्पण का भाव ज़रूरी है। वही सेक्टर में विकास हो पाएगा जो सेक्टर का समर्पण भाव रखता होगा। मेरी हमारे सभी सेक्टर वासियों से यही निवेदन है कि हम लोगों को एक ऐसी टीम चुननी चाहिए जो सेक्टर में विकास कार्य करे। और मुझे क्या, पूरे सेक्टर को यही लगता है कि सेक्टर में विकास कार्य जो कराए गए हैं और अब जो भी बदलाव किए जाएँ, अगर बदलाव होगा तभी सेक्टर में विकास होगा। और पहली तो हम सब सेक्टर वासियों की जीत यही है कि सेक्टर में 7 साल बाद चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जो टीम में रहे हैं, जिन्होंने 7 साल में कोई चुनाव नहीं होने दिए और एक ऐसा राज किया है कि 6 साल तक, 7 साल तक वही लोग बने रहे हैं। उन्हीं लोगों ने घर में बैठ के अपने में पद बाँटे हैं। सेक्टर में कोई विकास नहीं किया है।
कूड़े से रिलेटेड हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी के कार्य हों, वो हम सब लोगों ने, हमारे नागेंद्र जी और हमारी टीम ने मिलकर, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट का काम हो, चाहे मंदिर के डेवलपमेंट काम हो, हम लोगों ने ही पिछले 2 साल से, जब से हम लोग एक्टिव थे, हम लोगों ने किए। शायद अगर 2 ढाई साल पहले ये आरडब्ल्यू नहीं ना बनी होती, तो आज सेक्टर में जो कार्य देखने को मिल रहे हैं, इंटरलॉकिंग टाइल हो, रोड जो नए रोड के कंस्ट्रक्शन रोड का हुआ हो, रामगमन पार्क का हुआ हो, चाहे ग्रीन बेल्ट का हुआ हो, रामगमन का काम अभी चालू नहीं हुआ है पर प्रस्तावित है हमारे सेक्टर में। तो ये चीज़ें आज तक अभी तक नहीं हो पाती। तो आप लोगों से यही मेरी एक अपील है कि नागेंद्र जी की पूरी टीम को, नागेंद्र जी, विकास जी, हमारी पूरी टीम को, हम लोगों ने रात हो, दिन हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सब चीज़ें नोएडा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके हर लेटर पे हम लोगों ने काम किया है। हमारी अपोजिट टीम जो कि रामकिशोर देवदत्त जी की टीम है, देवदत्त जी ने हर हर जगह काम को रुकवाने की कोशिश की है, हर चुनाव को रुकवाने की कोशिश की है। हम लोगों ने पूरे सेक्टर वासियों को चुनाव लड़ने का और चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिलाया है। ये बहुत लंबी लड़ाई थी, ढाई 3 साल से ये लड़ाई चल रही है और ढाई 3 साल में हम लोग कोर्ट भी गए, डीआरओ डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस भी गए, चुनाव भी 3 बार चुनाव अधिकारी लग चुके हैं, जिनको हटाया गया बार-बार, जो चीज़ें नहीं हुई अपनी रिसोर्स यूज़ करके उन्होंने। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा और ये एक सिस्टम चालू हो गया है कि हर 2 साल में चुनाव कराए जाएँगे और अगर ये दोबारा से यही लोग आए, तो फिर वो फिर से 6-7 साल बन्ने बैठे रहेंगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है ताकि लोगों को वोट करने का अधिकार मिले। तो मेरा मानना ये है, इस वोट का पूरा-पूरा यूज़ किया जाए और अच्छी जगह और वोट को देख के वोट किया जाए। कैंडिडेट को देख के पढ़ी-लिखी एक टीम को चुनें आप लोग। धन्यवाद।